मैं हमेशा कहता हूं कि जो पढ़ाई होती है, मैं हमेशा क्लास में भी ये चीज बोलता हूं कि जो आप पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में हाई स्कूल की सिलेबस की तैयारी हमें कैसे करनी है, वो एक आर्ट है, कला। और वो कला ये है कि आपको कितना पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, बुक बहुत मोटे हैं, और जो स्टूडेंट टॉपर होता है उसको ये पता होता है कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है तो आप कैसे को क्लियर अवश्य कर। और आज के डेट में कितना पढ़ना है इस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिनों रात पढ़ते हैं। और हम लोग अपने गांव में या शहर में हम लोग ये देखते हैं कि फला का बच्चा था, बहुत दिन रात पढ़ता था, उसके नंबर कम क्यों आ गए और वो क्यों इस तरह से हो गया। और फला बच्चा था, दूसरा कोई बच्चा था जो कम पढ़ता था, उसके अच्छे मार्क्स आ गए। तो वो कहीं ना कहीं कितना और क्या में अंतर होता है। तो आपको कितना पढ़ना है ये आवश्यक नहीं है, क्या पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने सिलेबस को ओपन करेंगे, सिलेबस में जहां से मार्क्स आपके अधिक आते हैं उसकी तैयारी आपको पहले करनी है। और उसको तैयारी करते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो आप तैयार कर रहे हैं उसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि रिटन में जब आप उसको लिखेंगे तो वो आपको कभी भी दिमाग से मिस नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। अच्छे मार्क्स आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, नॉलेज अच्छा होगा तो उससे स्कूल का नाम रोशन होगा, टीचर्स के नाम रोशन होंगे, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। गांव के बीच में जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन होगा। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के बाद से एकदम कठिन परिश्रम करिएगा और आज से लग जाइए। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप इस समय क्या पढ़ेंगे वो ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी पानी को बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रखा जाता है तो हम सब जानते हैं कि पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। पानी जो बॉयल होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसको मिलेगा तो बॉयल हो जाएगा। 100, वेरी गुड। पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। पानी जो बॉयल होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसको मिलेगा तो बॉयल हो। 100, वेरी गुड। तो 100 डिग्री पे वो पानी बॉयल होता है, लेकिन अगर जो उसको 95 डिग्री के तापमान पे हीट किया जाएगा तो क्या वो बॉयल होगा? नहीं होगा। तो आपने मेहनत तो 95% कर लिया, 5% जो लास्ट का एफर्ट है, अगर उसी समय कोई आवे आपके चूल्हे को बंद कर दे तो वो पानी बॉयल नहीं होगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो 95% पढ़ाई की है। अब 5% अब लास्ट आपको उसका देना है, लास्ट आपको निर्णय देना है। तो 5% जो अब आपका एग्जाम है, अब इस बीच आप अपने चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, दिमाग को ओपन रखे रहिएगा। और अब जो आप मेहनत करेंगे यह मेहनत आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, इसी मेहनत से आप टॉपर भी होंगे। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखकर दोस्त यार को छोड़ दीजिएगा आज के बाद से, और उसको हाथ जोड़ के विनती कर लीजिएगा कि भाई अब हम लोग अप्रैल में आपसे मिलेंगे, हम लोग आपसे होली में होली खेलने के लिए आएंगे। इसके पहले कोई यारी दोस्ती नहीं निभाएंगे, होली के बाद यारी दोस्ती हम आप लोगों से
निभाएंगे। तो अब आप लोगों की यारी दोस्ती जो होगी वो बुक्स के साथ होगा, नोट्स के साथ होगा, जो पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है उसके साथ होगा, क्योंकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो घड़ी को सामने रखिए और ये चेक करिए कि अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो हम इसको कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी 3 घंटे 3.5 घंटे की तैयारी पूरी होगी और आप अच्छे मार्क्स उसमें ला पाएंगे।